हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ करीब स्टार्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट पे है और आईपीओ के अंदर देखा जाए तो ज़बरदस्त प्रीमियम भी चल रहा है। इसकी डेट वगैरह क्या है, प्राइस क्या है, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज में टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहो, नए नए आईपीओज और नए नए शेयर्स की जानकारी आपको देता रहूँ। चलो देखते हैं अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ लिमिटेड का सब्सक्रिप्शन और इसका डेट वगैरह क्या है वो सभी इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए चैनल पे आए हुए हैं फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो। देखा है तो अरहम टेक्नोलॉजी 5 दिसंबर 2022 से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 7 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ साइज़ जो है बहुत छोटा है क्योंकि एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा और एक एसएमई आईपीओ है, स्मॉल इंटरप्राइजेज ये आईपीओ है। देखा जाए तो इसका प्राइस जो रखा गया है वो 42 रुपीज़ रखा गया है। और आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं 9 करोड़ 58 लाख का ये आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। फिलहाल देखा जाए इसके लॉट के अंदर कितना है, अगर एक लॉट की बात करते हैं तो करीब करीब 3000 शेयर्स रखे गए हैं। क्योंकि ये एसएमई आईपीओ और एसएमई आईपीओ में हर वीडियोज़ में कहता हूँ जो एसएमई जो आईपीओज रहते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। एक लॉट आप ले सकते हो 3000, एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स है। लॉट के अंदर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होगी। जिस तरह हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं लॉट के अंदर, इसी तरह इसके अंदर भी लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। एक लॉट ले सकते हैं, एक लॉट बेच सकते हैं, एक लॉट आप सेल कर सकते हैं और एक लॉट आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल ये नया आईपीओ आ रहा है, 5 दिसंबर से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फिलहाल फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपये है। चलो कंपनी के बारे में एक जान लेते हैं, कंपनी क्या करती है और कंपनी क्या चीज़ है। चलो उसको पर्सनल वेबसाइट पर देख लेते हैं और कंपनी की डिटेल भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक। वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। देखा जाए तो इस कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है। ये कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी और ये प्रोवाइड करती है कंपैरेटिव हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है इनके पास। और साथ साथ में देख लेते हैं क्या करते हैं। तो साथ में देखते हैं तो डिलीवरी एक्सचेंज ऑन द स्टार्टअप ऑफ इंडिया और साथ में हाई क्वालिटी इंजीनियर्स इनके पास। और साथ साथ में देखते हैं विनिंग ट्रस्ट 2013 में जो उनका कारोबार स्टार्ट हुआ था 2013 में स्टार्ट हुआ था। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। ध्यान देने की चीज़ है टेलीविज़न जो हम घर में 32 इंच 38 इंच का टीवी यूज़ करते हैं 40 इंच का, वो टीवी ये बनाती है। जो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है देखे साथ में देख लेते हैं। जो प्रोडक्ट है 140 सेंटीमीटर यानी 55 इंच का टीवी है, 24 इंच का टीवी है और 32 इंच का टीवी है। ये सारे बनाते हैं। और देखा जाए स्टार शाइन करके है। और साथ साथ में देखा जाए तो इनके और भी प्रोडक्ट है, सेलिंग फ़ैन है, मिक्सचर है और वॉशिंग मशीन है और एयर कूलर है। ये सारी प्रोडक्ट ये बनाते हैं। स्टार शाइन एयर कूलर ये कह सकते हैं स्टार शाइन इनका एक और नाम है जिनके जो प्रोडक्ट ये बना के बेचते हैं। और साथ साथ में कंपनी का देख लेते हैं कहाँ का कारोबार फैला हुआ है। देख लिया जाए तो इनका जो मेन कारोबार फैला हुआ है ऑल इंडिया में पूरा फैला हुआ। देखा जाए तो करीब करीब मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और साथ साथ में विशाखापट्टनम में भी इनका बिजनेस फैला हुआ है। और देख लेते हैं कंपनी के बारे में और भी जानकारी। जो इनकी पर्सनल वेबसाइट देखी गई है ये इनकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और साथ में देख लेते हैं करीब करीब इनके 500 से करीब हैप्पी बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है। सर्विस एरिया है 1 एकड़ में इनका फैक्ट्री पर फैला हुआ है और करीब 9 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। ये पूरा इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है और ये इनकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको ये डेटा शो करके बता रहा हूँ। फिलहाल चलो देखते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी की डिटेल एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन भी बढ़ दो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो नाम है अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए तो इस आईपीओ जो आ रहा है कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में। अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलईडी स्मार्ट टीवी बनाती है कंपनी। एलईडी स्मार्ट टीवी जो हमारे घर में यूज़ होती है 32 इंच 24 इंच 48 इंच में की जो टीवी यूज़ होती है वो टीवी बनाती है। स्मार्ट एलईडी स्मार्ट टेलीविजन बनाती है और कंपनी साथ में मैन्युफैक्चर करती है एलईडी टेलीविजन विद द डिफरेंट स्क्रीन साइज अंडर द ब्रांड नेम क्या है उसका स्टार शाइन। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया। फॉर कंपनी इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर फैंस, एयर कूलर,
मिक्सचर, ग्राइंडर और थ्रू द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी के बारे में और डिटेल क्या दी है वो भी देख लेते हैं। अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड सर्विस अंडर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। बिजनेस मॉडल फॉर टेलीविजन, LED टेलीविजन। कंपनी मैन्युफैक्चर and supply product for the requirement of the customer when the product distribute of the product under their brand names। और साथ साथ देखते हैं इनका रॉ मटेरियल क्या बता रहा है। रॉ मटेरियल लाइट्स, ओपन सेल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मेन बोर्ड, कैबिनेट एंड बैक लाइट यूनिट्स, BLU से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हांगकॉन्ग से इंपोर्ट करते हैं और अदर एक्सेसरी से लेते हैं, जैसे हुआ स्पीकर, स्टैंड और प्रोड्यूसर फ्रॉम द डोमेस्टिक सप्लायर इन इंडिया। और कंपनी के बारे में दिए गए, कंपनी स्ट्रेटेजिकली देखा लोकेटेड है इन न्यू स्मार्ट सिटी ऑफ रायपुर, वन ऑफ द इंडियाज वेरी फर्स्ट स्मार्ट सिटी, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, 7 स्टेट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, विच गिव द डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू दीज स्टेट्स। और कंपनी की हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रॉन्ग टीम विद एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है। और साथ साथ में चलो देखते हैं आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर फैसिलिटी। और सब भी इनके साथ में हम सबसे मेन चीज़ देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल। जब भी कोई IPO आता है तो हमेशा मैं कहता हूँ उसका फाइनेंशियल खासकर देखा जाता है। तो देखा जाए तो 2020, 2021, 2022 3 साल का दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं, लाख में दिया गया हुआ है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा जाए मैं आपको करोड़ में बताने के फिगर बताता हूँ। देखा जाए तो करीब 2020 के अंदर टोटल असेट थी इनकी 9 करोड़ 77 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था इनका 13 करोड़ करीब 80 लाख का। और टोटल प्रॉफिट आया था इनका 56 लाख का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी 164 लाख, यानी 1 करोड़ 64 लाख का हो गया था। और टोटल इनका रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 1 लाख का हो गया था। और टोटल बोरोइंग इनकी 730 लाख की, यानी 7 करोड़ 30 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई थी। और 2021 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट इनकी थी करीब 15 करोड़ 42 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था 22 करोड़ 80 लाख का। टोटल प्रॉफिट इनका आया था 2 करोड़ 3 लाख का। नेटवर्क इनकी हो गई थी करीब 4 करोड़ 11 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस इनका हो गया था 2 करोड़ 5 लाख का। टोटल बोरोइंग इनकी हो गई थी 8 करोड़ 13 लाख की। अब बात करते हैं करंट ईयर की 2022 के बारे में जो भी चल रहा है फिलहाल। टोटल असेट इनकी हो गई थी 23 करोड़ 14 लाख की। टोटल रेवेन्यू आ गया था इनका 37 करोड़ 27 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 3 करोड़ 2 लाख का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब देखा जाए तो 7 करोड़ 13 लाख की हो गई थी। और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं 5 करोड़ 7 लाख का हो गया था। टोटल बोरोइंग हो गई थी इनकी 10 करोड़ 32 लाख की। मेन टॉपिक की बात करते हैं इनकी नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था 2020 में देखा जाए तो 56 लाख का आया था। 2021 के अंदर देखा जाए तो करीब 2 करोड़ 3 लाख का हो गया था। और 2022 के बारे में बात करते हैं तो 3 करोड़ 2 लाख का हो गया था। देखा जाए तो 2020 के मुकाबले 2022 के अंदर करीब 3 से 4 गुना इनका प्रॉफिट में गेन देखने को मिला है। फिलहाल देख लेते हैं इनका पर्पस क्या है। ऑब्जेक्ट जो इनका IPO वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी को रहते हैं, इसके लिए IPO लेकर आते हैं। और इशू प्राइस जो है इनका देखा जाए तो करीब इशू जो है एक्सपेंसेस का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया जा रहा है। फिलहाल मेन डेट के बारे में बात करते हैं तो डेट इनकी 5 दिसंबर से ओपन हो जाएगा, 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी IPO 5 को आएगा 7 को क्लोज हो जाएगा। और बात करते हैं इनकी फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू 10 रुपया है। और इनका IPO मेन चाहे IPO प्राइस देखा जाए तो IPO प्राइस इसका है 42 रुपीज़ का, 42 रुपये का ये IPO। लॉट साइज जो रखा गया है इसके अंदर करीब 3000 शेयर्स का रखा गया है। एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स में ट्रेडिंग होगी। जैसे मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि SME IPO सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, तो ये भी 3000 शेयर्स है, इसके अंदर भी 3000 एक लॉट के अंदर ट्रेडिंग होगी। फिलहाल देखा जाए तो इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 9 करोड़ 58 लाख का ये IPO है जो टोटल हो रहा है 22,80,000 शेयर्स बन रहे हैं। और फेस वैल्यू 10 रुपया है जो टोटल की पूरा फ्रेश इशू 22,80,000 फ्रेश इशू है, जिसका अमाउंट टोटल आ रहा है करीब 9 करोड़ 58 लाख का ये IPO है, पूरा फ्रेश इशू है। ऐसा कह सकते हैं 9 करोड़ 58 लाख का ये IPO है और IPO प्राइस रखी गई है 42 रुपीज़। और हम बात करते हैं लिस्टिंग की, तो NSE SME पे लिस्ट होगा, ध्यान देने की चीज़ है ये NSE SME पे लिस्ट होगा, क्योंकि SME IPO है, स्मॉल इंटरप्राइजेज IPO है, SME IPO है और NSE पे लिस्ट होगा। और कोटा के बारे में बात करते हैं तो HNI से कोटा 50% रखा गया है, रिटेल का कोटा देखा जाए तो 50% रखा गया है, यानी 50-50% दोनों रखा गया है। मेन टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो मेन डेट जो सामने आ चुकी है इसकी 5 दिसंबर को ओपन होगा, 7 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। और अलॉटमेंट 12 दिसंबर को हमको देखने को मिलेगा। 12 दिसंबर के बाद जो मेन डेट आती है रिफंड की, रिफंड के बारे में दोबारा आपको एक बार बता दूँ, रिफंड 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अलॉटमेंट के दिन 12 तारीख है तो हो सकता है 15 को लिस्टिंग है तो 15 तारीख तक हमको इसको
रिफंड देखने को मिल सकता है। अगर 15 से 16 तक रिफंड नहीं आया तो 1-2 दिन के बाद अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो 12 तारीख का इसका अलॉटमेंट है, 13 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 14 दिसंबर को हमको हमारे अकाउंट में जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा 14 दिसंबर को अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करते हैं 15 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के दिन देखते क्या है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। मेन चीज़ बात करते हैं तो इसके अंदर लॉट के अंदर जो रिटेल के लिए रखा गया है मिनिमम एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है, अमाउंट 1,26,000 रुपये और मैक्सिमम और मिनिमम इसके अंदर आप एक लॉट ले सकते हैं। और आपको इसमें 2 लॉट लेना है तो डायरेक्ट इसके अंदर आपको 2 लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका HNIs में आ जाएगा उसमें। फिलहाल देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रिटेल की। रिटेल मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 1 लॉट ले सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर अरहम टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर होल्डिंग देखा जाए तो 100% इसके अंदर होल्डिंग प्रोमोटर्स की है और IPO आने के बाद 73% इसमें होल्डिंग बच जाएगी। फिलहाल जैसे भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको और क्या चल रहा है रोज़ के रोज़ मैं आपको दिन ब दिन IPO के बारे में लेके आते रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई नॉलेज, नई नई शेयर मार्केट की जानकारी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।